नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार, उसके आधार से पाठ लिखा गया है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आप ये बताइए, श्रावक के कितने गुणस्थान हो सकते हैं? ठीक है, वैसे तो पहले से 5वें तक के गृहस्थ हैं। ठीक है, गृहस्थ तो सभी हैं, और सामान्य से देखा जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक श्रावक कह देते हैं सामान्य रूप से। जब ऐसा वर्णन आता है कि भगवान महावीर के समोशरण में इतने श्रावक थे, इतने मुनि थे, इतनी आरिकाएँ थी, तो वहाँ श्रावक का मतलब मात्र चौथे 5वें गुणस्थान वाले नहीं, माने जो भी गृहस्थी हैं उन सबको भी श्रावक कह देते हैं। वैसे तो श्रावक का अर्थ आपको पता है, श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। ठीक है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रावक, श्रा का श्रद्धावान, व का विवेकवान, का क्रियावान। चलिए, अब बिना किसी देरी के पाठ के आधार से ही समझेंगे। पहले आप ये बताइए, आपको 4 कषाय चौकड़ी के नाम पता हैं? कौन कौन सी होती हैं 4 कषाय चौकड़ी? थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पहले अप्रत्याख्यानावरण है, फिर प्रत्याख्यानावरण। अच्छा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। बेटा बड़े ध्यान देंगे बिल्कुल एकदम। बाकी बच्चे कहाँ हैं? लेट हैं कुछ? कौन कौन नहीं है? स्वस्ति नहीं है, इधर वाली भी नहीं है, और इधर भी थी ना एक स्वस्ति, मासूम येरी। इतने ही हो? 10th क्लास के वो गई फिर अनुकृति? अच्छा, छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो फिर कैसे स्कूल के? और साक्षी 10th में, वो बार बार जाती है, बार बार आ जाती है। अच्छा, तो उसके घर वाले ज़बरदस्ती छोड़ जाते होंगे समझा बुझा के। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए पाठ पेज नंबर 21, ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठेंगे, सब कमर सीधी सबकी। थोड़ा इधर उधर हो जाओ बेटा। अक्षिता तुम्हारा नाम है ना? अंशिका, वो अक्षिता है ना? अंशिका, वंशिका। बेटा तुम्हारा नाम भूल गया मैं फिर से। आस्था। देखो, अब हमने 4 कषाय चौकड़ी देखी। आप ये बताओ, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी जाएगी तो आत्मा में कुछ शुद्धता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जिसकी अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावर्णी भी चली गई तो और शुद्धता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये जो 5वां गुणस्थान है, ये 2 कषाय चौकड़ी के जाने पर होता है। ठीक है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी जाती है तो 4था गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि, और अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का भी अभाव हो जाए तो अंदर में शुद्धता बढ़ने पर 5वां गुणस्थान होता है देशव्रती श्रावक का। अब जब अंदर में शुद्धता बढ़ती है, वास्तव में वो सच्ची प्रतिमा होती है। यद्यपि वो शुद्धता बढ़ाने के लिए पहले बाहर में प्रतिज्ञा लेता है। बात समझ में आ रही है? पहले बाहर में, जैसे मुनि हैं तो उनका 7वां गुणस्थान तो बाद में होगा। पहले बुद्धिपूर्वक 5 पापों को छोड़ते हैं, महाव्रत अंगीकार करते हैं, 28 मूल गुण धारण करते हैं,
तो गुणस्थान उसके बाद ऊपर जाता है। समझ गए? चलिए, आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आप बुक पे भी लिख सकते हैं। बेटा बुक में देखो फटाफट। आपको बस यही स्टाइल समझनी है कि कब क्या देखना है, कब बुक देखनी है, कब नोट करना है, कब मेरी तरफ देखना है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो फटाफट सीख जाओगे सब। अभी कॉपी में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक पे ध्यान दो सभी लोग। बुक पे ध्यान है ना? सबके पास है बुक? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा, श्रद्धा मतलब प्रतीति, ठीक है? पहले लिखवाया कभी मैंने? श्रद्धा इज इक्वल टू प्रतीति इज इक्वल टू ऐसा ही है। समझ में? इसको बोलते हैं प्रतीति, ऐसा ही है। लिख लो। क्या लिखा? और प्रतीति का लक्षण क्या है? ऐसा ही है, भूलना नहीं। तो श्रद्धा तो सम्यक हो गई, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान भी सम्यक हो गया। अब स्वरूप में देखना जरा ध्यान से, ये 5वें गुण स्थान में स्वरूप में स्थिरता पूरी नहीं हुई, आंशिक हुई है। आंशिक को अंडरलाइन कर लो। ये इसलिए अंडरलाइन करा रहा हूँ, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगी बात। स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है। किसको? ये 5वें गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आंशिक प्रकट हो गया है, क्योंकि 2 कषाय चौकड़ी चली गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय चली गई। तो उस कषाय के चले जाने पर अपने स्वरूप में थोड़ी स्थिरता हुई है, तो इसलिए अब उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है, पूरा नहीं हुआ। क्योंकि सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब सम्यक चारित्र में एक देश चारित्र हुआ है। क्या हुआ है? समझ में आ रहा है? एक देश चारित्र क्या होता है? आंशिक स्वरूप स्थिरता, उसको कहेंगे एक देश चारित्र। अंडरलाइन कर लो। आंशिक स्थिरता माने देश संयम, देश चारित्र, ये निश्चय देश चारित्र है, ठीक है? आंशिक स्वरूप स्थिरता इज इक्वल टू निश्चय देश चारित्र। निश्चय देश चारित्र पूछूंगा प्रश्न में। लेकिन उतनी ही स्वरूप स्थिरता, पढ़िए जल्दी जल्दी, चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवृति श्रावक कहा गया। अब सुनो, पहले थोड़ा चौथे गुण स्थान का बता रहे हैं। अभी चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय चली गई, तो अनंतानुबंधी कषाय जाने पर थोड़ी सी आंशिक स्थिरता हुई है, लेकिन वो आंशिक स्थिरता चारित्र नाम प्राप्त नहीं करती। इसलिए चौथे गुण स्थान वाले का नाम क्या है? आवृत्ति श्रावक। क्या नाम है चौथे गुण स्थान का? क्योंकि जो उसकी स्थिरता हुई है वो बहुत अल्प है, और उतनी अल्प स्थिरता को चारित्र नाम नहीं मिलता। समझ में आया? भिखारी का मैं भी पैसे वाला हूँ कि क्यों, देखो मेरे पे 10 है, पंजी है, 5 पैसे हैं, 10 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया है मेरे पास, मैं भी पैसे वाला हूँ। तो कहते भैया इतने पैसे वाले को पैसे वाला नहीं कहते, जिसके पास 10-20 हज़ार हो उसको भी पैसे वाला नहीं कहते। किसको कहते हैं? कि साहब ये जो है ना, ये बहुत पैसे वाले हैं, अथवा पैसे वाले हैं। तो इसी प्रकार अभी चौथे गुण स्थान में बहुत आंशिक स्थिरता है, इसलिए उसको चारित्र नाम नहीं मिला। तो चौथे गुण स्थान का नाम क्या दिया? आत्मिका। चौथे गुण स्थान का नाम ज्ञानम, अविरत सम्यक, ठीक है, अथवा अविरति श्रावक। अब आगे आइए। उपरोक्त चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक
माने वही चौथे गुण स्थान वाला श्रावक। अक्षिता, कहाँ ध्यान है? सीधे बैठो बिल्कुल, हाथ का सहारा ऐसे कोई नहीं लेगा। मुंह इतना भारी है कि आपका हाथ से उठाना पड़ता है ऐसे, ये है ना गर्दन उठाने के लिए, ये उठाएगी। सीधे बैठो, ये देखो दोनों के मुंह खुल रहे हैं। क्या हुआ? एक साथ क्या है? देखो, अब चौथे गुण स्थान वाला श्रावक जब विशेष पुरुषार्थ पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है। अब वो विशेष पुरुषार्थ करता है, अपनी आत्मा में स्थिरता बढ़ाता है, तो वो चौथे गुण स्थान वाला पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पहले गुण स्थान वाला भी सीधा पंचम गुण स्थान में आ सकता है। समझ में आया? अगर वो पहले गुण स्थान में ही अपने अनुव्रत आदि धारण करे, ठीक है, अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाए, तो सीधा पहले से पांचवें में भी आ सकता है। लेकिन राजमार्ग की बात कर रहे हैं कि पहले चौथा गुण स्थान हुआ, फिर उसने अपने स्वरूप स्थिरता बढ़ाई तो पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया। तो वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है। पूछो। देखो, आगम में जो चिन्ह बताए उन चिन्हों के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि पांचवें गुण स्थान से गिर के पहले में आ गए फिर चढ़ गए दोबारा। वो तो भीतर के परिणामों पर है। यहाँ बैठे बैठे भी आपके परिणाम क्षण क्षण में कभी चढ़ जाते हैं, कभी उतर जाते हैं। पूछो। नहीं, वो सीधा पांचवें में आएगा पहले से, तो उसके साथ साथ दोनों काम एक साथ होंगे। सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और श्रावकपना भी, माने स्वरूप स्थिरता भी। ज्ञानम, सीधे बैठो, सहारा नहीं लोगे टेबल का। इस प्रकार जरा ध्यान से देखना आप लोग किताब में, इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता का मतलब क्या कहा? वीतरागता। याद रखना आप, स्वरूप स्थिरता मतलब वीतरागता, उसकी वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना। निश्चय प्रतिमा किसे कहते हैं? बताओ। स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होने पर रागांश घटते हैं, ठीक है, उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं। देखो, दो बातें होती हैं एक साथ, एक चलती है ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। यानी स्वरूप में आंशिक स्थिरता हुई तो आंशिक तो चारित्र हुआ, लेकिन आंशिक अभी राग शेष है। लेकिन अब जो राग शेष है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, कृष्टि, अब जो राग बचा है वो राग वैसा गाढ़ा राग नहीं है, हल्का राग है, मंद राग है। अब ये जिसने पेज समझ लिया, समझ लेना, उसको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अभी नोट करने का वो छोड़ दो, आप लोग मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। इधर सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर पीछे कृष्टि, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान होगा मिताली, तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? देखो, थोड़ी सी आंशिक वीतरागता हुई, फिर लिखने बैठ गए। क्या कह रहा हूँ? अभी मेरी तरफ बिल्कुल कंसंट्रेशन। क्या हुआ? अभी आंशिक स्वरूप स्थिरता हुई, आंशिक वीतरागता हुई। आंशिक हुई ना, इसका मतलब अभी बाकी आंशिक राग शेष है। थोड़ी सी शुद्धि हुई और थोड़ी अशुद्धि है। लेकिन अब वो अशुद्धि भी कैसी है? हल्की, मंद कषाय, मंद राग है। अब उस मंद राग में पाप रूप करने का तो भाव नहीं होता, कुछ पुण्य रूप भाव होते हैं। माने मंद कषाय किसको कहते हैं? शुभ राग को कि अशुभ राग को? शुभ राग को। तो मंद कषाय हुई ना, तो वहाँ इसको बाहर में प्रतिज्ञाएं आदि होती हैं, नियम संयम होते हैं बाहर में। तो ये जो नियम संयम है,
ये शुभ राग का काम है। ठीक है, कषाय के अभाव में व्रत आदि की अपेक्षा नहीं रहती। व्रत धारण का भाव आना ये मंद कषाय का भाव है। आप समझ पा रहे हैं बात को? अगर पूरी कषाय का अभाव हो जाता तो व्रत धारण करने रूप शुभ भाव भी नहीं आता। ठीक है, देखो किसी को इकट्ठा करने का भाव आता है, किसी को छोड़ने का। तो इकट्ठा करने का भाव अशुभ भाव, परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव अशुभ भाव, और परिग्रह को छोड़ने का भाव शुद्ध भाव या शुभ भाव? शुभ भाव। शुभ राग है। और जो वीतरागी हो जाएंगे, जिनको ना शुभ भाव होगा ना अशुभ भाव, वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, क्या छोड़ना और क्या जोड़ना। समझ में आया? तो मुनिराज भी पहले जब उनको शुभ राग होता है, उस दशा में वे बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग करते हैं। लेकिन जब गुणस्थान ऊपर चढ़ जाता है, स्वरूप स्थिरता होती है, तो फिर अपने उपयोग में लीन होते हैं। ना छोड़ने का विकल्प, ना इकट्ठा करने का विकल्प। अब ध्यान से समझना, ये बाहर में जो प्रतिमाएं जिसको कहते हैं व्रत त्याग संयम, वो मंद कषाय रूप भाव है। कैसा भाव है? लेकिन प्रतिमा किसका नाम है? निश्चय से कि जितनी आत्मा के परिणामों में शुद्धता हुई, जितने अंश में वीतरागता हुई, वो है निश्चय प्रतिमा। और उसके साथ साथ जो थोड़ा सा रागांश शेष है, उस मंद कषाय रूप राग में जो प्रतिज्ञा आदि के परिणाम हैं, नियम संयम है, वो है व्यवहार प्रतिमा। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, याद है? वीतराग विज्ञान भाग 1 में था ना, निश्चय आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक एक ही प्रकार का था कि स्वरूप में स्थिरता, ठीक है, जो आंशिक वीतरागता है वो सब निश्चय आवश्यक है। और बाहर में अलग अलग भेद बनते हैं क्योंकि वो शुभ राग रूप है। अब देखिए, उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं, वह व्यवहार प्रतिमा, व्यवहार देश चारित्र है। ठीक है, उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। 3 चीज़ें हो गई। एक तो अंदर में वीतरागता हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा राग भी रह रहा है। तो राग रूप परिणामों के कारण भीतर में मंद कषाय रूप जो भाव हुए, अब कैसे परिणाम आते हैं कि आवक्ष पदार्थ नहीं खाएंगे, अणुव्रतों का धारण करेंगे, ये परिणाम होते हैं। अब जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुकूल बाह्य क्रियाएं भी होती ही हैं। समझ में आया? शरीर की क्रियाएं आदि, वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है। जो बाहर की क्रियाएं हैं ना, यथार्थ में तो वो व्यवहार प्रतिमा नहीं है। व्यवहार प्रतिमा क्या है यथार्थ में? जो मंद कषाय रूप शुभ राग है, ठीक है, वो व्यवहार प्रतिमा है। और उसके अनुकूल जो बाह्य प्रवृत्ति होती है, उसको भी उपचार से व्यवहार प्रतिमा कह देते हैं। समझ में आया? उसको भी व्यवहार प्रतिमा कह देते हैं। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव, बेटा उंगली रखो कहाँ पे हो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप समझ नहीं रहे हो कि ये बहुत कठिन विषय है। आप लोग इतने स्थूल उपयोग में इसको नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप अपने उपयोग को सावधान करें और क्या लिखा है उसको भी देखें, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं पूछूंगा अभी आपसे, क्योंकि यही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हो गए तो फिर तो आगे का सब आसान है। तो अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव और लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता और तदनुकूल बाह्य क्रिया, क्या उसको प्रतिमा कह सकते हैं? समझ में आया? कि वो भले कोई कह दे दूसरे की देखकर, लेकिन वो यथार्थ प्रतिमा नहीं। यथार्थ प्रतिमा कब होगी? कि जब अंदर में आंशिक वीतरागता हो, ठीक है, अंदर में आंशिक वीतरागता हो, तब जो मंद कषाय के कारण वो शुभ परिणाम है और उसके अनुकूल बाह्य क्रियाएं हैं, वो सच्ची प्रतिमाएं हैं। ठीक है, बिना भाव की क्रियाएं कोई फलदाता तो है नहीं। लेकिन यहाँ खाली भाव की बात नहीं, शुभ भाव भी हो, लेकिन अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ,
तो वो यथार्थ प्रतिमा नहीं है। आरजू समझ में आ रहा है कुछ? सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है, वही निश्चय से प्रतिमा है, वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। इसको लिखना आप निश्चय प्रतिमा में कि सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के स्वरूप में पंचम गुण स्थान के योग्य स्थिरता वो सच में यथार्थ देश चारित्र है और वही निश्चय से प्रतिमा है, और वो बिना आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। अब देखो, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले का स्वरूप बनारसी दास जी नाटक समय सार में क्या लिखते हैं? सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। देखो, सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, उसको सच्ची प्रतीति हो गई वस्तु के स्वरूप की, और दिन रात समता को धारण करने का भाव है। छिन छिन करे सत्य को साको, साको माने वो सत स्वरूप की, साको माने होता है बढ़ाना, वो अपने सत्य स्वरूप का आश्रय बढ़ाना चाहता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जिसकी प्रतीति में आत्मा सही स्वरूप में आ गया, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही है, वह दिन प्रतिदिन समता भाव बढ़ रहा है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान। ये छंद आपने याद करने हैं, चौथे गुण स्थान का, पांचवे का। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृत्तिंगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुण स्थान है। अब जब चौथा गुण स्थान हो गया, उसके बाद उसने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव किया, तो जो आत्मा की शुद्धता वीतराग भाव प्रकट हुआ, निश्चय से उसी का नाम पांचवा गुण स्थान है। अब देखो, चौथे गुण स्थान वाले को अपने आत्मा के अनुभव तो हो गया, लेकिन अभी लीन आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ हल्का है, इसलिए अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता, ठीक है, और थोड़े काल ठहरता है। इस अवस्था में अव्रत के भाव ही होते हैं, व्रत परिणाम नहीं हो पाते। लेकिन अब पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का, यानी कषायों का स्वरूप रमणता के स्थिर पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है, और उसकी स्थिरता भी, टाइम भी बढ़ जाता है। पहले क्या था, जैसे चौथे गुण स्थान में अनुभव बहुत बहुत समय के बाद होता था, ठीक है, और उसमें ठहराव भी कम था। पांचवें गुण स्थान में क्या हुआ कि दूसरी जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय है, उसके जाने पर अनुभव अब शीघ्र शीघ्र होता है, और उसमें ठहरना यानी स्थिरता भी अधिक अधिक होती है। परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार, देह और भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। उसको सच्चा वैराग्य कहते हैं। जब अंदर में स्वरूप लीनता बढ़ती है तो संसार, शरीर, भोगों में उसका रस फीका पड़ने लगता है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव आता है, और बिना किसी जिद के, हट के, बाह्य आचरण में भी उसके परिवर्तन हो जाता है उस परिणामों के हिसाब से। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम। बोलिए। सीधे बैठो बेटा। साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती है, उसी को आचार्य ने 11 दर्जों में, 11 स्टेजेस में, 11 पदों में विभाजित करके समझाया है। अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा और उसके साथ साथ रहने वाले शुभ भावों को कर्म धारा कह रहे हैं। कोई बताएगा, लिखो, शुभ भावों को कर्म धारा क्यों कहा?
ये प्रश्न लिख लेना घर पे जाके। शुभ भावों को कर्म धारा इसलिए कहा कि शुभ भाव मंद कषाय रूप भाव हैं, कषाय के अभाव रूप नहीं, और उसमें कर्म के उदय का निमित्त रहता है। कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं शुभ भाव, ठीक है, लेकिन कर्म का मंद उदय है, इसलिए वो कर्म धारा कहा। ये तो कल समझा दिया था कि जहाँ प्रतिज्ञा लेने का परिणाम हुआ, अंदर में भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम हुआ, ठीक है, प्रतिज्ञा लेने का जो प्रतिज्ञा धारण की उसका नाम प्रतिमा है। साधक जीवपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, मन अपने स्वरूप में अधिक से अधिक लीन रहूं, इसका पुरुषार्थ करता है। उसके अनुसार उसको वीतरागता बढ़ती जाती है। बेटा नहीं समझ में आप लोग पूछ लेना, क्या कैसे बढ़ती है उसकी वीतरागता बताओ। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे कि साधक की वीतरागता में वृद्धि कैसे होती है। क्योंकि वो स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करने पर वीतरागता बढ़ती जाती है। लेकिन अभी जो थोड़े से रागांश विद्यमान हैं उसके अनुसार बाहर में क्रियाएं होती हैं, उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। ये पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेना। व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं उसके लिए लिखना। अब चरणन योग के कथन से अब जीव अपनी शुद्धता को माप लेता है कि मेरे परिणामों में कितनी स्थिरता बढ़ी, और जिस भूमिका में जितना राग संभवित है उसका भी उसको ज्ञान है, तो उससे हैरान परेशान नहीं होता। लेकिन उस राग को मिटाने के लिए और क्या उपाय करता है, स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। अंडरलाइन करो इस बात को कि आपको क्या करना है करने के नाम पर, कि पहले तो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व करना है, और सम्यक्त्व होने के बाद स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ कर लिया अंडरलाइन। और साथ साथ चरणन योग में कहे गए उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग में स्थिरता में शिथिलता आ जाने से, माने मेरे स्वरूप में स्थिरता की कमी होने से इस प्रकार का राग भाव पैदा होता है। अंडरलाइन करो, शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार है। वो जो व्रत धारण करता है उसमें जो दोष लगते हैं वो शिथिलता के कारण लगते हैं, और फिर उनको कैसे मिटता है, अपने स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाकर उन दोषों को मिटाने का प्रयास करता है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान व रमणता नहीं हो, देख रहे हैं आप, और मात्र कषाय की मंदता और उसके अनुकूल बाह्य क्रियाएं हों। ये पॉसिबल है या नहीं कि अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का तो अभाव नहीं हुआ, स्वरूप स्थिरता तो नहीं हुई, लेकिन बाहर में परिणाम हो सकते हैं उसके मंद कषाय वाले, और बाहर में क्रियाएं भी हो सकती हैं। ऐसा संभव है कि नहीं? हो सकता है, होता भी है। पर यह संभव नहीं कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो, और उस प्रतिमा में जो नहीं होने चाहिए ऐसे निषिद्ध भाव उसके अंदर में उठें, और जो निषिद्ध क्रियाएं अभी उसके जीवन में पाई जाएं, ऐसे नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर ऐसा नहीं हो सकता कि क्रियाएं गड़बड़ हों, परिणाम गड़बड़ हों। परिणाम और क्रियाएं सुधरे हुए ही होंगे। ऐसा तो हो सकता है कि अंतरंग में अभी कषाय नहीं मिटी, ठीक है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, लेकिन कषाय मंद होने पर बाहर में व्रतों की क्रियाएं हो सकती हैं। जो हमने पढ़ाया था ना आपको चैप्टर क्रिया परिणाम और अभिप्राय, तो उसी हिसाब से अगर समझो कि ऐसा हो सकता है अभिप्राय तो उल्टा चलता रहे लेकिन परिणाम और क्रियाएं सुधर जाएं। लेकिन जिसका अभिप्राय सुधर गया अब उसकी क्रिया और परिणाम उल्टे नहीं हो सकते। हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था क्वेश्चन? चलिए
तो निश्चय और व्यवहार की यही संधि है। ये भी क्वेश्चन बनेगा एक, निश्चय व्यवहार की संधि को स्पष्ट करें। ये पैराग्राफ है कि अंतरंग जिसका सुधरेगा उसका बहिरंग भी नियम से सुधरेगा ही। ऐसा तो हो सकता है बिना अंतरंग सुधरे भी बाहर में क्रियाएं सुधर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अंतरंग में सुधार हो और बाहर में ना दिखाई दे। अब ये प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं, इनकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आप इसको पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। भाषा थोड़ी कठिन है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको हो जाना चाहिए बस। जा वाणी के ज्ञान